Hello everyone. Today we are starting a new chapter, Environment and Sustainable Development. Chapter number 10, Indian Economy. What is environment or what is the concept of environment? आपने सबने बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हो, सोशल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं हम व्हाट इज एनवायरनमेंट. तो ये जर्नल टॉपिक है जो आपको मालूम होगा. एनवायरनमेंट is all those conditions and their effect which influence human life. Environment वो सारी conditions हैं, वो सारे changes हैं जो हमारी human life को affect करते हैं, change करते हैं. That means ये जो है sum total हमारी surrounding में जो भी होता है, जो भी resources में changes होते हैं, जो भी चीज़ें हम use करते हैं जिससे हमारी life की quality change होती है, उसको कहा जाता है environment. तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन 1986 प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है. एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एनवायरनमेंट में वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स. मतलब हम सब, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं जिससे एक ह्यूमन लाइफ और एक लिविंग बींग्स की लाइफ चेंज होती है, वो सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स दोनों आते हैं. एबायोटिक मीन्स जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और बायोटिक एलिमेंट्स मीन्स सारे लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. इसके बाद फिजिकल एलिमेंट्स के अंदर हमारे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, ये सारी चीज़ें आती हैं. दैट मीन्स ये सारी चीज़ें हमारे एबायोटिक कहलाती हैं, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. और बायोटिक के अंदर सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशरीज, ह्यूमन लाइफ. तो ये सारे लिविंग थिंग्स हमारे बायोटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे एबायोटिक कहलाते हैं. So, importance of environment or significance of environment. Environment offers resources for production. Environment जो है हमें चीज़ों को देता है जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है. Environment के अंदर जैसे environment हमें physical resources देता है, minerals, water, soil, wood, ये सारी चीज़ें free gift of nature हैं जो हमें environment देता है. इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं और हम अपनी लाइफ को ईजियर और कंफर्टेबल बनाते हैं. हम इनको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? यूज़ फॉर द प्रोडक्शन. तो हम जब रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो ये दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड. मतलब जिनको फिर से वो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, जिसको फिर से हम वो आ जाती है, उसको कहते हैं रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल विच आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जो ख़त्म हो जाएंगी, सालों साल लेंगी, जिनकी इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे हमारे फ्यूल्स ख़त्म होने की कगार में आ गए, इसलिए उनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. सेकेंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ. एनवायरनमेंट ही है जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है. एनवायरनमेंट में सन, सॉइल, वाटर, एयर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है. तो एनवायरनमेंट जो है लाइफ को सस्टेन करती है. एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट. एनवायरनमेंट जो है वेस्ट को इकट्ठा करती है, यूज़ करके फिर आपका कुछ जनरेट करती है. जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जो है वेस्टली, गार्बेज जो है, वो सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो एनवायरनमेंट जो है एसिमिलेट करती है, इकट्ठा करती है वेस्ट को, एब्जॉर्ब कर लेती है वेस्ट को. एनवायरनमेंट एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. एनवायरनमेंट जो है हमारी लाइफ को कंफर्टेबल ईजिली बनाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ाती है. तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट के लिए. पहला, एनवायरनमेंट ऑफर रिसोर्सेज which are used for the production. Environment sustains life. Environment assimilates waste and environment enhances quality of life.
तो ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस है। होप these two topics meaning and significance are clear to everyone. So we can start our next topic, environmental crisis. Most important topic. इस topic पे बहुत से questions बन रहे हैं. Environmental crisis. Environmental crisis क्या होता है? Environmental crisis को इनने दो parts में divide किया है. एक है carrying capacity और एक है absorptive capacity. Carrying capacity of environment क्या है? इसका मतलब है it refers to the state of balance between rate at which natural resources are exploited and the rate at which the resources are regenerated. Means हमारी कंट्री में जो resources, natural resources regenerate होते हैं, हम उनको उसी हिसाब से यूज करते हैं. Implying that resources endowments remain intact. मीन्स कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है हम जो चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट मतलब यूज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज उतने ही बन भी रहे हैं, डज नॉट डिप्लीट. इससे हमारे रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे हैं, दोनों की डिमांड और सप्लाई इक्वल चल रही है. या उल्टा हम कहें कि कम ही है, डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, तो उसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब द वेस्ट. एनवायरनमेंट सारे वेस्ट एब्जॉर्ब कर ले रही है, हमारा जो भी गार्बेज होता है उसको एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर ले रही है, उससे एनवायरनमेंट कोई हार्म नहीं पहुंच रहा, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी. तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है एनवायरनमेंट क्राइसिस को समझने के लिए. पहला कैरिंग कैपेसिटी, जिसका मतलब है जितने रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन उतना ही हो रहा है या उससे कम हो रहा है. एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, हमारी एनवायरनमेंट वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर पा रही है. तो एनवायरनमेंट क्राइसिस क्या होता है? एनवायरनमेंट क्राइसिस व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट is exceeds through the excessive exploitation of natural resources. मीन्स हमारी जो सप्लाई है डिमांड उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करेंगे रिसोर्सेज का, जिसके कारण दूसरा हमारा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी एक्सीड हो जाएगी. हमारा मतलब वेस्ट जो है एक्सीड नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसको कहते हैं एनवायरनमेंट क्राइसिस. एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब जैसे हमारी एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, जैसे अब हम लोग वेस्ट थ्रो करते हैं तो वो उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री रखना है हमें, एनवायरनमेंट को, पॉलीथिन्स को अलग रखना है, क्योंकि पॉलीथिन्स को अगर हम लोग फेंकते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती. इसीलिए अब हमारी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, रिसोर्सेज हमारे जो है, बहुत से रिसोर्सेज जो है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें बची ही नहीं है. हमारी स्पीड जो है यूज़ करने की ज़्यादा हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसका जनरेशन कम हो गया है. जैसे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल बनने में सालों साल लग रहे हैं, मगर उसको एक्सप्लॉइट होने में बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जब हम फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को बचा नहीं पा रहे हैं, हम उनको आज की आज पूरा यूज़ कर ले रहे हैं, तो उसको कहा जाता है एनवायरमेंटल क्राइसिस. मीन्स एनवायरनमेंट में शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही हैं, उसको कहा जाता है एनवायरनमेंट क्राइसिस. जिसके कारण हमारी क्या हो रही है, एनवायरनमेंट क्राइसिस के कारण अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होती जा रही है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जानते ही हैं, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे ताकि कुछ गेन मिले, तो हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हमें कुछ गेन मिले, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल. किस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, किस चीज़ को हम अनअवॉइड कर सकते हैं. तो अनअवॉइड, जैसे इनने एग्जांपल दिया, ये राइस को अवॉइड कर सकते हैं मगर वीट को अनअवॉइड करेंगे, मतलब वीट तो उनको करना ही करना है, उगाना ही है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो हमारी एनवायरनमेंट में जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होती जा रही है. जैसे एक्सेसिव स्मोक एमिट हो रहा है, जिसके कारण व्हीकल्स हमारे जो हैं से ज़्यादा स्मोक आ रहा है, जिससे हमारी एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रही है टोटली. दूसरा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, मतलब हम रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलता है उसको हम अति यूज़ कर रहे हैं, पूरा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इवन इंटेंसिव तरीके से भी और एक्सटेंसिव तरीके से भी.
तो हमारा एनवायरनमेंट पूरा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, हमारी एनवायरनमेंट से चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, वाटर की हो चाहे वो लैंड की हो, हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी एनवायरनमेंट क्या हो रही है, क्राइसिस में होती जा रही है। तो कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंट क्राइसिस, पहला कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है जिसके कारण डिमांड हाई होती जा रही है। दूसरा है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है तो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। फिर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन सेक्टर में लोग माइग्रेट हो रहे हैं रूरल एरिया से जॉब के कारण, जिसके कारण अर्बनाइजेशन का भी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फिर हम आज पॉपुलेशन की डिमांड को पूरे करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो रही है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बनाते जा रहे हैं जिससे हमारी एयर वाटर नॉइस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के इतने ऑप्शंस बन गए हैं, इतनी ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गई है जिसके कारण हमारी पॉल्यूशन हो रहा है। और डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म, डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म मीन्स जो चीज़ें हमारी रोड्स को में कचरा मचा रहे हैं, हॉर्न्स वगैरह, लाउड स्पीकर, ये सब चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी को हार्म दे रही हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे हमारी एनवायरनमेंट क्या हो रही है, क्राइसिस की ओर जाती जा रही है। देन नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया का मतलब हमारी इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या पोजीशन है, हमारी इंडिया की एनवायरनमेंट कैसा है, जिसको कहा गया है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो हमारी इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट हैं। इंडिया को इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहते हैं, जो कि मोस्ट फर्टाइल रीजन है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स बहुत अच्छे से होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है जो सुटेबल है कॉटन के लिए। यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा और फाउना अवेलेबल हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट हो रही है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, बॉक्साइट, कॉपर, डायमंड्स, गोल्ड, लिग्नाइट, मैंगनीज एटसेट्रा। तो हमारी कंट्री की पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही है जहाँ इतने वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। बट अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन भी इंडिया की यहीं पे है। मीन्स पॉपुलेशन भी बहुत हाई होती जा रही है और जोग्राफिकल एरिया इतना है नहीं, वो 2.5% है और पॉपुलेशन हाई होती जा रही है, जिसके कारण हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास रहने खाने के लिए जगह नहीं बची हुई है क्योंकि लैंड एरिया हमारे यहाँ कम है पूरे वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन बट 18% है और जबकि लैंड एरिया बस 2.5% है, जिसके कारण हमारी कंट्री में पॉवर्टी रेशो बढ़ता जा रहा है। तो नेचुरल एंडोमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड, तो जो चीज़ें नेचुरली मिलती हैं वो टोटली एक्सप्लॉइट होती जा रही है हमारी कंट्री में, रीजनरेशन हो नहीं रहा, यूज़ ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, प्रोडक्शन कंजम्पशन जो हमारी कंट्री का है वो ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, मींस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गई है, जिसके कारण हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होने लगे हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गई है। तो ये हमारी कंडीशन है इंडिया की। Keep studying.